मेरे साथ में आज भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में दाई में विधायक डॉक्टर कृष्णलाल जी और इधर साइड में मेरे सदस्य टीम यतेंद्र जी, दूसरे बेबी चंकी जी, इधर रामकिशन जी, उधर सुरेंद्र भगत जी और आप एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर गारूराम जी और मैं स्वयं रमेश चंद्र रत्न, चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से दिल्ली से चलकर के 6 दिवसीय प्रवास पर फिरोजपुर डिवीज़न के मैं श्रीनगर स्टेशन के अभी श्रीनगर, बडगांव, बारामूला और पंपोरा, बनिहाल, उधमपुर, कटरा और अभी जम्मू स्टेशन का निरीक्षण शेष रह गया है, जो अभी 3 बजे से निरीक्षण करना है। पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायित्व है जो 24 सदस्य टीम हैं, जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी ने मुझे पुनः चेयरमैन 2021 जुलाई को बनाया। मैं पहले 2018 में चेयरमैन बना था और फिर मुझे रिपीट किया है। मेरा संपूर्ण भारत का स्टेशंस, संपूर्ण भारत की ट्रेन्स और उसमें कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक मेरा जुडिक्शन है। यात्री सुखद आनंद लेते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचे और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए स्वच्छता, सुरक्षा, संरक्षा, इन सारे पैमानों को, खान पान, रहना और प्रत्येक बारीकियों को जानने के लिए मुझे अपने कार्यकाल दूसरे में जानकारी देना चाहूँगा कि मैं दोबारा जैसे ही चेयरमैन बना तो पिछले टाइम पे तो कोविड रहते हुए भी मैंने अनछुए पहलुए छुए थे, लेकिन अभी भी मेरी टीम, मैंने 17 जोन में से 16 जोन में मैं प्रवेश कर चुका हूं। 68 डिवीज़न में से 37 डिवीज़न में भी मैं जा चुका और स्टेशन भी 258 यानी 258 स्टेशन का निरीक्षण कर चुका हूं। 19 स्टेट कवर कर लिया मैंने। यात्री सेवा समिति उन सारे पहलुओं को यात्रियों से सीधा संवाद करते हुए कि आप कैसा 2014 के बाद भारतीय रेल को कैसा महसूस कर रहे हैं। भारतीय रेल तो पहले भी थी, लेकिन पटाखे फोड़ करके ट्रेन चला करती थी सर्दी और कोहरे के टाइम पर, लेकिन अब ट्रेन पटाखे फोड़ करके नहीं, नई डिवाइस से श्री अश्वनी वैष्णव जी रेल मंत्री बने हैं, बहुत तीव्र गति से, गतिमान तरीके से दौड़ भी रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच की संवाद के उस सारे पहलुओं को भी चिंता करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रत्येक स्टेट में हम लोग जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ये फिरोजपुर डिवीज़न का अभी हमने पंजाब किया, जालंधर किया, अमृतसर किया, लुधियाना किया, फगवाड़ा किया, ब्यास किया और आज हम लोग ये फिरोजपुर डिवीज़न का ही जम्मू कश्मीर के हिस्से को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। इसमें ये जानकारी देना चाहूँगा, भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ द नेशन बोलते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसे विकास का पहिया भी कहा।
और ये विकास के पहिया लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन यात्रा रेल से करते हैं। लगभग 12 से 15 लाख लोग ऑनलाइन सिस्टम में जुड़े हैं। ये डिजिटल की दुनिया है और डिजिटल मोदी जी के जमाने पर आया है। डिजिटल के जमाने में विशेषकर जम्मू कश्मीर के मैं कल बनिहाल में आपके प्रोजेक्ट को देख रहा था जो इरकॉन के द्वारा क्या जम्मू कश्मीर में नया, यानी जम्मू कश्मीर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल जो लिंक प्रोजेक्ट है जिसको शॉर्ट में USVRL बोलते हैं, ये कॉन्कर और इरकॉन दोनों के द्वारा, तो मैंने इंजीनियर्स की टीम को उस पूरे प्रोजेक्ट को जाना देखा। ये भारतीय रेल जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत तीव्र गति से जुड़ने जा रही है। इसमें कटरा और बनिहाल के बीच का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और ये काम जल्दी ही पूरा होने वाला है। फिर जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो कहावत है, तो इसमें सामाजिक आर्थिक विकास का चहुमुखी विकास लोगों का होने वाला है। एक देश एक प्रधान एक विधान की जो श्रृंखला सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी ने 2014 में जिस सपने के साकार को पूरा करने के लिए देश का राजपाट संभाला और उस समय जो है श्रेष्ठ देश शक्तिशाली देश बने इसकी चिंता की। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज चैनल और मीडिया और देशवासियों से एक कहना चाहूंगा कि लोग लेफ्टिस्ट और कुछ कांग्रेसी लोग जिन्होंने नक्सलवाद आतंकवाद भ्रष्टाचार की बुनियाद की एक गहन दीवार पैदा करके देश को तहस नहस किया, गरीबी मिटाने की जगह गरीब मिटाए, जातवाद की खेती पैदा की। भारत का संविधान आजाद होने के बाद देश संविधान से चले, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने विधान से चल रही है। जो राजपाट में होता था कि राजा मरा, रानी और फिर रानी के पेट से पैदा हुआ उसकी संतान। मैं पैसे से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूं और जम्मू कश्मीर का 2014 में इलेक्शन का इंचार्ज भी SC मोर्चा जब राष्ट्रीय महामंत्री था। मैंने एक इस जम्मू कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी तहसील को, ब्लॉक को नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब भी खुद बैठे हुए हैं और ये जिसे जन्नत कहते हैं, मैंने भी जन्नत इस 6 दिन के प्रवास में जन्नत को देखा, डल लेक को भी देखा, मैंने गार्डन को देखा और मैं तमाम ऐसे अनछुए पहलू जो विश्व का एक प्रतीक है। जैसे अभिन्न अंग तो कहते थे, लेकिन अभिन्न के नाम से ये भिन्न कर दिया था, दूर कर दिया था। और किन्होंने किया था? ये कांग्रेसियों ने। आजादी की जंग लड़ने वाले मूवमेंट का नाम मरहूम जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने एक राजनीतिक दल दे दिया, जबकि महात्मा गांधी तमाम लोगों ने कहा था कि इस मूवमेंट को राजनीतिक रूप मत दो। लेकिन राजनीतिक रोटियां एक ही कुनवे ने लगभग 5 दशक तक सेकने का कार्य किया और बड़ी बापाई करते थे। RTI दे दी, चूंकि एडवोकेट होने के नाते RTI जिले से लटकते लटकते प्रदेश में लटकती थी और लटक करके कहां चली जाती थी पता नहीं चलता। लेकिन डिजिटल इंडिया मोदी जी का अभी टच से डालोगे तो आपके मोबाइल में आपके दिल की धड़कन में घंटी बज जाएगी। ये मोदी जी का जमाना है। कोविड-19 में लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोविड था, क्या ये पार्टी ने पैदा किया था? जहां पूरा विश्व दहक रहा था कोविड-19 में, उस समय लोग रोटियां, कांग्रेस के लेफ्टिस्ट के लोग रोटियां सेक रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहा था। माननीय अमित शाह जी ने नोडल अफसर बन करके हर स्टेट के ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके, रेलवे का डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेशन करके जिस तरीके से जन जन तक खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, मेडिकल उपकरण, कोयला, और अगर भारतीय रेल ने, गुड्स ट्रेन ने, युद्ध काल में कभी ट्रेन बंद नहीं हुई, अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के 24/7 खाद्य सामग्री, रसद सामग्री, डीजल, पेट्रोल, कोयला, मेडिकल उपकरण और इतना ही नहीं, उससे बढ़कर के आइसोलेशन कोच भी भारतीय रेल ने बनाए।
आरपीएफ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के अपना वो करे, लेकिन उस समय रोटी ऐसे कर, पानी भी नहीं मिल रहा है पीने का। अरे बड़ा शर्म की बात है, मैं टीवी चैनल पर डिबेट में बैठा था, पानी की बोतलों का एक स्टेशन पर बहुत जखीरा पड़ा था, एक एक आदमी 2-2 कैरेट उठा करके जा रहा था। तो मैंने कहा शर्मदारो, कम से कम देख तो लो कि कितनी बोतल लेकर जा रहा है, एक लेके जानी चाहिए, वो पूरा एक कैरेट उठा करके जा रहा है। लेकिन साथियों, मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं वो दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति नहीं की। ये जिन लोगों ने इस देश में जात पंथ धर्म नक्सलवाद आतंकवाद पैदा किया, वो किस मुंह से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी जातवादी होती तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बनते, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति नहीं बनते, मुर्मू जी राष्ट्रपति नहीं बनते, और मेरे जैसा व्यक्ति वी रमेश रतन चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी नहीं बनता। ये पहली पार्टी है, या कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये पहली पार्टी है कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये जात पंथ धर्म की गिनती नहीं है। इसलिए रेल बेच दी, जहाज बेच दिया। अरे कम से कम इतने बुद्धि तो कम से कम रख लो। जनता ने नकार करके 10% भी आपको विपक्ष में बैठने का मौका नहीं दिया। तेजस ट्रेन चली थी, रेल बेच दी। तब मैंने कहा था पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, सारा सिस्टम था, है, रहेगा। कॉमर्शियल का पार्ट दिया है, और कॉमर्शियल के पार्ट में जिसको दिया है वो अपने लोग लगाएगा। रोजगार बढ़ा, रोजगार नहीं घटा। स्वच्छता अभियान से राष्ट्रपिता के गांधी के टाइटल को पूरे कुनवे ने बेच खाया। लेकिन मरहूम गांधी जी का सपना, स्वच्छ भारत का सपना, लाल किले की चीज से माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा मनाया नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उस ड्रीम सपने को हाथ में झाड़ू ले ली। जो झाड़ू जाति का प्रतीक बनी थी इस देश में कि फलाना जाति ही उस झाड़ू को पकड़ेगी, आज आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो, अरे उनको बुलाओ, आईएएस भी हो, आईपीएस भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, सारे लोग झाड़ू पकड़े हुए हैं। जात में समता मिटी। स्वच्छ भारत मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा। हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, हम अपने कार्यालय को स्वच्छ रखते हैं। भारतीय रेल भी राष्ट्रीय आपकी धरोहर है, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है। कृपया इसको स्वच्छ रखना भी आपकी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन यात्रियों, ट्रैक पास मत करो। हमारी फोर्स आपसे जुर्माना तो ले सकती है, लेकिन आपकी जान वापस नहीं ले सकती।